everyone, welcome to Productive Study Record channel. In this video, we are going to explore different services we get through the UPSC Civil Service Examination. हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे हर एक सर्विसेज को सिंपल वे में, देखेंगे क्या पोस्ट है, क्या उस पर ऑफिसर काम करते हैं और क्या रोल है उनका एडमिनिस्ट्रेशन में. सो लेट्स बिगिन और समझते हैं यूपीएससी की सर्विसेज को वन बाय वन. तो सबसे पहले यूपीएससी की जो सर्विसेज है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है. एक है ऑल इंडिया सर्विसेज लेवल पे, ऑल इंडिया सर्विसेज के लेवल पे. दूसरा ग्रुप ए सर्विसेज के लेवल पे और तीसरा है ग्रुप बी के लेवल पे. तो हम लोग एक एक करके इन तीनों लेवल पे और तीनों स्टेज पे जो भी सर्विसेज है अलॉट है उन सारी सर्विसेज को देखते हैं. तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज पे. जो ऑल इंडिया लेवल पे जो भी सर्विसेज अलॉट किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं. तो इसमें हमारा सबसे पहला जो सर्विसेज है वो है, इसमें जो हमारा सबसे पहला सर्विसेज है वो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होता है ये क्या होता है, ये प्रशासन और शासन से रिलेटेड जितने भी काम है उनको देखता है. तो जिला, राज्य, केंद्र स्तर पे जितने भी प्रशासन है या सरकारी नीतियों से क्रियान्वयन और जो शासन से जुड़े कार्य हैं वो सबको कौन देख रहा है, IAS. ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का, गवर्नेंस जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जितने भी गवर्नेंस जो भी चलते हैं वो सबको कौन चलाते हैं, वो IAS चलाते हैं. दूसरा जो है वो हमारे पास IPS, इंडियन पुलिस सर्विस. ये जो है ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं सीनियर पुलिस लीडरशिप. जो पुलिस का नेतृत्व हो गया, कानून व्यवस्था को देखते हैं, अपराध को नियंत्रण करते हैं, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कार्य जो हैं उनको ये देखते हैं IPS. तो अगर इसको सिंपल में इंग्लिश में बोलें तो प्रोवाइड करते हैं सीनियर पुलिस लीडरशिप हो गया, डील करते हैं लॉ एंड ऑर्डर के साथ, क्राइम एंड कंट्रोल और इंटरनल सिक्योरिटी को जो है यही हैंडल करता है, IPS हैंडल करता है. अगला जो पोस्ट है वो है हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, IFOS. ये जो है ये वन जीव और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी वर्क है उन सबको ये हैंडल करते हैं. तो इसमें जो हो गए रिस्पॉन्सिबल हो गया फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए और एनवायरनमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. जितने भी ये सब काम हैं वो सबको कौन हैंडल करते हैं, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर करते हैं. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे कि IOFS जो है उनका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो जो है, जो यूपीएससी के जो मेन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं उसी के साथ होता है, इनका बस मेंस का जो एग्ज़ाम है वो एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है और इनका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो साथ में ही होता है यूपीएससी के सारे जो सर्विसेज वाले पोस्ट हैं उन सब के साथ. ओके, ये था हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज. अब देखते हैं ग्रुप ए सर्विसेज के. ग्रुप ए सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज हैं. तो ग्रुप ए सर्विसेज में जो हमारे पास सर्विसेज स्टार्ट होते हैं वो है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस. ये जो है फॉरेन के मामले, फॉरेन अफेयर्स और डिप्लोमेसी, कूटनीति को देखते हैं. तो भारत का विदेश में प्रतिनिधित्व करना हुआ, इनका काम क्या है कि भारत का विदेश में प्रतिनिधित्व करना हुआ या कूटनीतिक संबंधों को संभालना हुआ या विदेशी नीति के कार्यान्वयन में योगदान देना हुआ. तो उन सब को जो है ये कौन देखेंगे, वो IFS देखेंगे. इनका क्या काम है, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को अब्रॉड एंड वर्क करते हैं डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसीज़ को कौन हैंडल करते हैं, वो IFS देखते हैं. अगला जो है वो है हमारा IAS. IAS भी बोल सकते हैं इसको हम लोग. तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस. ये जो है गवर्नमेंट की जितने भी लेखा है और वित्तीय जवाबदेही जो है उन सबको कौन हैंडल करते हैं, तो IAS करते हैं. ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी जो हो गया, सरकारी खाते हो गया या सार्वजनिक धन के उपयोग में लेखा परीक्षा एवं वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना हुआ. ठीक है, ये ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट्स को, प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट के जितने भी जो खाता है उन सबको कौन ऑडिट कर रहा है, लिख के सबको एक सही जगह पे रख रहा है, तो IAS कर रहे हैं. और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड है उन चीज़ को अकाउंटेबिलिटी हैंडल कौन कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज. अगला जो है वो हमारा है ICAS, इंडियन सर्विस अकाउंट सर्विसेज. ये जो है गवर्नमेंट के अकाउंट, इनका भी काम वही है. इनका भी काम है हैंडल करना गवर्नमेंट के अकाउंटिंग को, पेमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट को. तो ये भी एक तरह से वो लेखा देख रहे हैं और ये जो है
ये भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स के हैंडल करके साथ में उसका फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को हैंडल करते हैं पब्लिक सेक्टर पे, ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, अगला जो है ICLS हो गया, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस जो है, इनका क्या काम है, ये कॉर्पोरेट रेगुलेशन करते हैं, ये डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन एंड कॉर्पोरेट। इंडियन कॉर्पोरेट सर्विस जो हो गया, ये जो है कंपनीज और जो कॉर्पोरेट है उनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं उन सबको कौन हैंडल करता है, तो ICLS करता है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। ये डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड कंपनी लॉज। जो कॉर्पोरेट हैं या कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी लॉज होंगे उन सबको कौन देखेगा, तो ICLS देखेगा। अगला जो है IDAS जो हो गया, ये डिफेंस अकाउंट सर्विसेज। यस, डिफेंस के जो भी फाइनेंस होंगे उन सबको कौन हैंडल करेंगे, तो IDAS हैंडल करेंगे। जितने भी रक्षा संगठन में जो वित्तीय प्रबंधन हो गया या लेखा हो या भुगतान के संबंधित कार्य हो गया, हैंडल करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट एंड पेमेंट रिलेटेड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फाइनेंशियल जो भी थिंग्स होंगे, जो भी अकाउंट्स होंगे और जो भी पेमेंट्स रिलेटेड चीज़ होगी उन सबको कौन हैंडल करेंगे, तो IDAS करेंगे हैंडल। IDAS जो है इंडियन डिफेंस ई स्टेट सर्विस। तो अब जो है डिफेंस से रिलेटेड जो भी ज़मीन है, जायदाद है या जो भी भूमि है उन सब का जो है वो सबको कौन देखेंगे, तो IDAS देखेंगे। IDAS का जो है काम वो हो गया कि जो अपने भी आर्मी से रिलेटेड जो ज़मीन्स हैं उन सबको इनका काम है हैंडल करना, उन सब का रखना, मैनेज करना डिफेंस के लैंड्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को और कैंटोनमेंट्स को। जो भी उनकी छावनियाँ होंगी, जो भी आर्मी होते हैं वो अपने कंटेनमेंट में जाती हैं, तो उन सबको कहाँ रुकना है, कहाँ पे रहना है, क्या उनका जो होगा उन सबको कौन हैंडल करेगा, तो IDAS देखेगा। ई स्टेट सर्विस, स्टेट्स का मतलब जो होता है वो होता है संपत्ति से रिलेटेड, भूमि हो गया, लैंड हो गया, जायदाद हो गया, उन सब से रिलेटेड जो भी काम है वो सबको देखते हैं। अगला जो है वो है हमारा आई आई एस जो है, ये हो गया इंफॉर्मेशन सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो है, सरकार के जितने भी वर्क हो गए जो है उनको पब्लिक लेवल पे जो है फैलाने का काम जो होगा वो कौन फैलाएंगे, कौन उस इंफॉर्मेशन को, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़ या प्लान्स या जो भी स्कीम्स लाएंगे उन सबको जो है वो देखा जाएगा। सूचना एवं मीडिया, गवर्नमेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उनको पब्लिक लेवल पे पहुंचाने का काम किनका होगा, तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का होगा, IIS का होगा। वर्क करेंगे गवर्नमेंट के कम्युनिकेशन में, मीडिया में और पब्लिक इंफॉर्मेशन में। IPOS जो है पोस्टल डिपार्टमेंट, ये डाक सेवा को हैंडल करेंगे, इंडिया के पोस्ट से प्रशासन संबंधित से रिलेटेड कार्य जो है उन सबको ये हैंडल करेंगे। IPOS इंडियन पोस्टल सर्विस, ये रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट। इंडिया के डाक से रिलेटेड जितने भी जो है उसके प्रशासन से उन सबको मैनेजमेंट कौन करेगा, तो वो करेगा IPOS। तो एक बार इसको शॉर्ट में अगर देख लें समरी, तो हम लोग बता सकते हैं कि IFS का काम क्या है, डिप्लोमेसी कूटनीति का। IAS का क्या है, लेखा जोखा से। ICAS का क्या है, अकाउंट को हैंडल करने का। ICLS क्या हो गया, ये जो है इसका काम जो है अकाउंट्स, ये फाइनेंस हो गया, ये कॉर्पोरेट कंपनीज और कॉर्पोरेट लॉ के हो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको हैंडल करेंगे। IDAS जो है डिफेंस के फाइनेंस को हैंडल करेंगे। IDES जो है डिफेंस से रिलेटेड जो भी लैंड्स होंगे उनको हैंडल करेंगे। IIS जो है वो देखेंगे इंफॉर्मेशंस को। IPOS जो है ये किसको देखेंगे, ये देखेंगे पोस्टल सर्विसेज को, पोस्टल सर्विस से रिलेटेड जो भी वर्क है उसको सबको देखेंगे IPOS। ओके, सो ये था हमारा ग्रुप ए सर्विसेज, इसका जो है पार्ट 1 था ये। अब देखते हैं पार्ट 2 में कुछ सर्विसेज जो हैं वो रह गए, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो पार्ट 2 में जो हमारा सर्विसेज है वो पहला सर्विसेज है IPNTAFS, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस। ये इनका काम क्या है, ये डाक और दूरसंचार, लेखा एवं वित्त, जो भी अभी तक पीछे देखे तो हम लोग के पोस्ट को हैंडल किया, पोस्टल डिपार्टमेंट को हैंडल किया जा रहा था। अब यहाँ पे पोस्ट के साथ साथ क्या आ गया है, टेलीकम्युनिकेशन जो है उसको भी, उसके भी जितने भी अकाउंट्स होंगे और उससे जो फाइनेंस से रिलेटेड काम होगा उन सबको कौन हैंडल करेंगे, तो IPNTAFS करेंगे, हैंडल करेंगे अकाउंट, फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड किसके, पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के। डाक एवं दूरसंचार संगठनों के संबंधित लेखा, वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन का कार्य जो है वो सब देखेंगे IPTAFS, यानी टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल दोनों से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स और फाइनेंस का सर्विसेज है उन सबको हैंडल करेंगे ये। IRMS जो है ये क्या है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ये जो है रेलवे के जो भी मैनेजमेंट में सर्विस होगी उन सबको ये देखेंगे।
तो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, वही भारतीय रेलवे के जो भी काम है उनको ये संचालन और प्रबंधन में उनको हैंडल कौन करेंगे, वो IRMS करेंगे। तो इसमें 3 क्षेत्र आएंगे, एक ट्रैफिक यातायात से रिलेटेड, एक हो गया पर्सनल के रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं उनके रिलेटेड, और एक तीसरा हो गया अकाउंट्स के रिलेटेड, कि जो एक ट्रेन के जो भी ट्रैफिक है उसको देखेंगे, ट्रेन में जो भी काम करते हैं लोग उनको देखेंगे, और उसके बाद उनके जो अकाउंट्स हैं उनको देखेंगे। तो इसमें 3 पार्ट में इनको बांटा गया है IRMS को, ठीक है। उसके बाद जो है IRPFS, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट सर्विस जो है, ये जो हो गया रेलवे IRPFS जो है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस फॉरेस्ट, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, ये जो है क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी एंड रेलवे प्रॉपर्टी पैसेंजर एंड रेलवे एरियाज का। तो ये जो IRPFS जो है ये रेलवे से रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शंस हैं उन प्रोटेक्शन वाली जो चीज़ें हैं उन सबको ये देखेंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या, सिक्योरिटी, रेलवे के प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के लिए, पैसेंजर के सिक्योरिटी के लिए, और रेलवे के जो एरिया है उसके सिक्योरिटी के लिए, वो सबको कौन हैंडल करेगा, IRPFS। अगला जो है वो है IRS जो है 2 है, एक कस्टम्स में है, एक इनकम टैक्स में है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये एक कस्टम्स में हो गया और एक इनकम टैक्स में हो गया। कस्टम क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, तो सिंपल से अगर बोले तो कस्टम हो गया कि टैक्स जो है गुड्स पे जो लगता है, चाहे वो इंडिया में सामान कोई आए या इंडिया से बाहर जाए, उसको बोलते हैं हम लोग कस्टम, ठीक है। और जो इनकम टैक्स हो गया वो क्या हो गया कि किसी भी पर्सन पे जो भी टैक्स लगता है उनकी इनकम पे, उनसे इनकम से रिलेटेड या बिजनेस के इनकम से रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स, ठीक है। ये जो है इसको कस्टम अथॉरिटी देखती हैं, और इसको जो इनकम टैक्स की जो अथॉरिटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो देखते हैं, ठीक है। ये लगता है सामान पे टैक्स और ये लगता है इनकम पे टैक्स। तो यही हो गया IRS कस्टम्स का, और ये हो गया IRS IT का, इनकम टैक्स का। तो IRS कस्टम को जो हैंडल करते हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में C&IT हो गया, और जो इनकम टैक्स को जो हैंडल करते हैं, डील विद इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट टैक्स का जो करते हैं, प्रशासन करते हैं, डायरेक्ट टैक्स का जो प्रत्यक्ष कर के प्रशासन संबंधित कार्य जो है उसको वो देखते हैं IRS। और जो कस्टम से रिलेटेड है, डील है कस्टम, GST, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हो गया, उन सबको देखते हैं कौन, वो IRS देखते हैं, C&IT। ITS जो हो गया वो हो गया इंडियन ट्रेड सर्विस, ये हो गया कि वर्क करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रेड पॉलिसीज में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आयात निर्यात और व्यापार नीति से संबंधित कार्य, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं उन सबको हैंडल कौन करते हैं, वो करते हैं इंडियन ट्रेड सर्विस। तो एक बार इसका भी क्विक रिकैप देख लें हम लोग। तो इसका क्विक रिकैप यही है कि इसका क्विक रिकैप है कि IP&TFS जो है ये पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन के जो फाइनेंस है उसको देखते हैं। IRMS जो है ये रेलवे के मैनेजमेंट को करते हैं। IRPFS जो है रेलवे के सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ये हैंडल करते हैं। IRS 2 होते हैं, एक कस्टम्स में होते हैं, एक इनकम टैक्स में होते हैं। कस्टम वाले जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल करते हैं, और ये जो है ये डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करते हैं। इसमें गुड्स पे लगते हैं जो टैक्सेस उसको ये देखा जाता है, ये जो इनकम पे लगता है टैक्स उसको देखते हैं। ITS जो है ये ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पे जो भी चीज़ें होनी है उन सबको ये हैंडल करते हैं। तो ये था ग्रुप बी के सारे सर्विसेज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ये थे ग्रुप ए के सारी सर्विसेज। अब हम लोग बढ़ते हैं ग्रुप बी के सर्विसेज पे। ग्रुप बी के सर्विसेज में जो हमारा पहला सर्विस है वो है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, AFHQCS। ये क्या हो गया कि ये हो गया कि आर्म फोर्स के जो हेडक्वार्टर पे है, आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर पे जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम है, विभिन्न प्रशासनिक कार्य है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कार्य जो आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर पे, वो सबको कौन हैंडल करता है, वो करते हैं ये लोग, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस जो भी हैं। ये सशस्त्र बल मुख्यालय में नागरिक प्रशासन एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करना होगा, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है एट आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर पे ये प्रोवाइड करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है। वहाँ पे जो भी नागरिक प्रशासनिक और विभिन्न प्रशासनिक कार्य हो उनमें जो सहायता कौन प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज। ये आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर पे जो भी पब्लिक एक तरह से सर्विसेज हुआ या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या सपोर्ट प्रोवाइड करना हुआ
उस पोस्ट को ये हैंडल करते हैं, आर्म फोर्स के हेडक्वार्टर पे, इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो है, अगला है डैन डैन आईसीएस और डैन आईपीएस। इसको डैनिक बोलते हैं और डैनिप्स बोलते हैं इसको। तो डैन आईसीएस या डैन आईपीएस, डैनिक्स और डैनिप्स। तो डैनिक्स जो है ये क्या है कि खास करके ध्यान रखना है कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली सिविल सर्विसेज हो गया, कि जितने भी मतलब कि कुछ जो हमारे यूनियन एंड टेरिटरीज हैं, यूटीज़ हैं, स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसको कौन हैंडल करता है, तो वो करते हैं डैनिक्स, डैन आईसीएस, ठीक है। और उसके बाद यही जो वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखते हैं, तो वो डैन आईपीएस देखते हैं या डैनिप्स देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर को स्पेसिफाइड यूनियन टेरिटरी। वो स्पेसिफाइड यूनियन एंड टेरिटरीज कौन कौन है, तो दिल्ली है, ठीक है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली है। दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दिल्ली, ठीक है। ये था हमारा दूसरा ग्रुप बी के सर्विसेज। तीसरा जो है वो है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज या पुडुचेरी सिविल सर्विसेज। तो ये जो है पौंडीचेरी के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ये देखेंगे। वहाँ के आईएएस जो होंगे उनको बोला जाता है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पीसीएस, ओके। और उसी तरह है पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज या पुडुचेरी पुलिस सर्विस। वहाँ के जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन का जो भी कानून व्यवस्था से जुड़े काम होंगे, वहाँ के जो आईपीएस होंगे उनको बोलेंगे पुडुचेरी पुलिस सर्विसेज, पीपीएस। पीएएस थे और पीपीएस थे, तो ये था लास्ट। सो ये हो गया हमारे ग्रुप बी के भी सर्विसेज कंप्लीट। तो इसी के साथ जितने भी सर्विसेज था हमने सब डिस्कस कर लिया। तो ये सारे जो है सर्विसेज जो है यूपीएससी अलॉट करते हैं आफ्टर सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। जो इसमें एक बार रिकैप कर लेते हैं, तो जिसमें ये 3 लेवल पे अलॉट होते हैं सर्विसेज। एक ऑल इंडिया सर्विस लेवल पे हुआ, एक ग्रुप ए सर्विसेज हो गया, एक ग्रुप बी सर्विसेज हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।